वाराणसी जिले में नगर निगम द्वारा फूल मंडी में ताला जड़ दिया गया था और बिना बताए ही। यही पे किसानों का आरोप है कि ये अवैध तो हर जगह बता रहे हैं, पर कितनी सच्चाई है। हम पहुंचे हैं आज वाराणसी जिले के फूल मंडी में, जहां पे लगभग 500 से ज्यादा किसान खाली वाराणसी की नहीं आसपास जिले के भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वहीं पे दोबारा से आज वो मंडी को फिर खोला गया है। आखिर क्या है इस पे माजरा? बिना करने का कारण क्या है? अब ये तो नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बस हम लोग शाम को घर गए, इसके बाद इसमें ताला मार दिया। सुबह आ रहे हैं, देख रहे हैं ताला बंद है। क्या पहले भी किराया देते थे आप लोग? किराया एकदम नहीं देते हैं। अब किराया देने के लिए कुछ आया है? अभी तो नहीं कुछ कहा जाए, अभी कुछ नहीं बोले हैं। कहाँ फूल बिक पाएगा जब लगभग ही नहीं करेगा दुकान, तो मंडी जब बंद हो जाएगा तो तब तो हमें के बाल बच्चा भूखे मर जाएंगे। नहीं, इससे अच्छा जगह नहीं है, क्योंकि इतना दिन से हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं और किसानी लोग बेच भी रहे हैं। यहाँ पे ये फूल मंडी में आप जो लगाते थे किराए को लेकर के देना भी पड़ता था या फिर कैसे लगाते थे? जैसे कुछ दियाता है। हाँ, कितना महीने का या फिर रोज? महीने के नहीं, रोज के नहीं, जब जितना बिकता है उसी हिसाब से दिया जाता है। इसे नगर निगम ने बंद कर दिया आपने? हाँ, 1-2 दिन बदे तो बंद हुआ था। तो क्या नगर निगम ने खोला है? हाँ, इस समय तो खुला है कल का। किस पर पे खोला है? कोई स्थानीय किराया या क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन लगता है कि हो ही जाएगा। ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। ये एक जबरदस्ती का ह्यूमर फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। सच्चाई की धरातल पे आवे और देखें, तब न पता चलेगा। मैं तो मंडी 11 बजे आता हूँ, मुझे यहाँ सुबह 4 बजे से भीड़ लगी रहती है। 4 बजे से भीड़ लेकर के आप शाम के 4 बजे तक में कंफर्म कीजिए ना किससे अवैध वसूली हो रही है। अवैध वसूली का मतलब ये ना कि किसी को बंधक बना के बैठा लेना, जबरदस्ती उससे वसूल लेना, भले वो कुछ करे चाहे न करे, हम उससे पैसा ऐंठ ले रहे हैं। अवैध वसूली उसको ना कही जाती है। हमको बतावें कि अवैध वसूली क्या है। नगर निगम द्वारा नहीं, नगर निगम ने पहली बात तो ये कि इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी या ऐसी अधिकार या ऐसी पावर नहीं है कि ये रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अपना आधिपत्य दिखा सके। पहली बात तो ये कि इनको रक्षा मंत्रालय ने इस पूरी 160 एकड़ की संपत्ति का प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी गई है। लेकिन आप किसी को दखल या बेदखल करते हैं तो क्या ये नगर निगम की अधिकार क्षेत्र में है? मैं नगर निगम से ही ये पहले पूछ रहा हूं। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में है तो मुझे पीला कार्ड, मेरे पिताजी को पीला कार्ड कैसे इशू हो गया? तब से लेके आज तक हमसे टैक्स क्यों लिया जा रहा था? किस बात का टैक्स लिया रहा था? और आज की डेट में आप मुझे अवैध कब्जेदार घोषित कर रहे हैं और मुझे कब्जे से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या ये सही है? क्या कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय व्यवस्था नहीं है, न्यायपालिका नहीं है? नगर निगम ही न्याय करेगा? आपने मामले का निस्तारण, खुद मामला उठाए भी और खुद ही मामला निस्तारित भी कर दिए। ये कौन सा तरीका है? ना खाली कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसका पुरजोर विरोध करूंगा मैं। ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई होगी तो मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ वो सभी लोग हैं, जितने किसान हैं वो सब लोग के सब लोग बैठेंगे इस पर। इनकी मंशा है कि यहाँ से किराया वसूलेंगे। किस चीज का किराया वसूलेंगे भाई? यहाँ पे जो आदमी आज आया है वो कल आएगा कि नहीं आएगा, इसकी गारंटी क्या देंगे आप? उस दिन भी ये साला जो सील कर गए थे ना, मेरी अनुपस्थिति में था। मैं अगर होता तो शायद ये कार्रवाई ना होने देता। और ये जो 4 दिन पे दीवार पे लिखे हुए हैं ना, ये जमीन नगर निगम की है, तो ये जमीन नगर निगम की नहीं है, ये एक्चुअली में रक्षा संपदा की जमीन है। ये जबरदस्ती इसका मालिक बनना चाह रहे हैं। और रक्षा संपदा का 160 एकड़ की संपत्ति है, ये पूरे पे कब्जा लें। सिर्फ मेरे ऊपर क्यों? ये कार्रवाई द्वेषपूर्ण हुई है, भेदभावपूर्ण हुई है और इंटेंशन में हुई है। ये गलत है। आप अपनी नीतियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका पुरजोर विरोध होकर रहेगा, आखिरी दम तक रहेगा। और इस संपत्ति पे जब तक न्यायालय के माध्यम से कोई भी फैसला नहीं आएगा, हम यहाँ से कोई भी कब्जा किसी को भी नहीं करने देंगे। सर, वाराणसी जिले में इंग्लिसिया लाइन फूल मंडी के यहाँ लोगों का आरोप भी है कि इसे ताला लगा दिया गया था नगर निगम के द्वारा और फिर खोल दिया गया है सर, तो कारण क्या रहा है और आगे की पहल क्या है सर? मैडम, इंग्लिसिया लाइन पे यहाँ पे रक्षा संपदा की बहुत बड़ी ज़मीन है जो नगर निगम के प्रबंधन में संचालित होती है। वहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि वहाँ विगत कई वर्षों से एक व्यक्ति के द्वारा उस ज़मीन पे कब्जा करके अवैध रूप से फूल मंडी का व्यवसाय करता था और उनसे अवैध रूप से किराया वसूलने का कार्य करते थे।
इस संबंध में कई बार शिकायतें नगर निगम को प्राप्त हुई। नगर निगम ने उस पे कार्रवाई करते हुए उसका पूरा अभिलेख की परीक्षण करने के पश्चात उस ज़मीन को अपने स्वामित्व में ले लिया, तो उसको मुक्त कराया। मुक्त कराने के बाद वहाँ पे तालाबंदी की गई। परंतु आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा, चूँकि फूल मंडी किसानों से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो और वहाँ पे काफ़ी कई वर्षों से वहाँ पे फूल का व्यवसाय लोग करते हैं। तो नगर निगम के द्वारा सीधे जो वहाँ के फूल व्यवसायी हैं, सीधे उनसे अनुबंध करने की बात कही गई है, जिसमें कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली, 2 पालियों में वहाँ फूल व्यवसायी आते हैं, जो काफ़ी दूर-दराज के गाँव के लोग होते हैं और वहाँ अनवरत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, वहाँ पे व्यवसाय करते हैं। ऐसा देखते हुए नगर निगम के द्वारा सीधे जो व्यवसायी हैं, उनसे संपर्क किया और प्रथम चरण में अभी कल तक की जो सूचना है, उसमें 62 जो फूल व्यवसायी हैं, उनसे उनके अभिलेख और उनका जो भी विवरण है प्राप्त करके उनको सीधे उनके साथ अनुबंध नगर निगम करेगा। और इसी के साथ ही जो सुबह की पाली में भी जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये लगभग 100 सवा 100 करीब फूल व्यवसायी हैं, जिनको कि सीधा नगर निगम से करार किया जा रहा है और उनके साथ अनुबंध करके सीधे उनको आवंटित वो स्थान दिया जाएगा और उनके द्वारा जो भी निर्धारित किराया होगा वो देय होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।